ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप चाहे भक्ति 10 साल से कर रहे हो या 20 साल से कर रहे हो, आपको कभी कोई अनुभव ना हो पाया हो, कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई भी अनुभव ना होता हो, या आपको कोई सिद्धि प्राप्त ना हो पाई हो, आपका मन इन चीजों से उब गया हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि बताऊंगा जो 100% होगी ही होगी। 101% यह सिद्धि होगी ही होगी, होनी ही है, क्योंकि ये इतना पावरफुल प्रयोग है। क्योंकि ये पावरफुल प्रयोग मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे साधक हैं जो काफी लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं हो पाता, मन उब जाता है, सोचते हैं कि भक्ति करने से कुछ होता नहीं है, कोई सिद्धि साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन मैं आज आपको अपनी गुरु के द्वारा परंपरा अनुसार जो साधनाएं दी जाती हैं, जो मंत्र दिए जाते हैं, वो मंत्र और साधना मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो सके कि हाँ, सिद्धि साधनाएं होती हैं। और ये साधना है श्री हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज जी, अंजनी कुमार की श्री हनुमान जी की ये साधना है। और साधना भी गुरु परंपरागत दिव्य साधना मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी भी यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो देख लेना, किसी भी गुरु की वीडियो देख लेना, लेकिन आपको कोई इस तरह की अपनी साधना नहीं को जल्दी से बताएगा। बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, ऐसी बात नहीं होते नहीं है, होते हैं, बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो अपनी निजी साधनाओं के बारे में आपको बताएंगे, बहुत ही कम बताएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साधक साधनाएं कर करके थक चुके हैं और वो भक्ति लाइन से विमुख होकर अन्य कामों में या अन्य धर्मों में धर्मांतरण कर रहे हैं, जिसके कारण हमें सत्य सनातन धर्म पर बड़ा दुख होता है कि भाई सत्य सनातन धर्म को छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, यदि सदा विश्वास के साथ आपने इसको कर लिया तो रिजल्ट 100% मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। क्योंकि ये एक साधना मेरी खुद की हुई है। बस एक निवेदन आपसे करूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, खास बात, इस बात को ध्यान से समझ लेना कि अपने उन दोस्तों को अवश्य ये वीडियो शेयर कर देना जो लंबे से साधना कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, उन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कर देना। जो सिद्धि साधना बता रहा हूं, ये सिद्धि साधना वैसे तो 101% होती ही होती है, लेकिन यदि आपके स्वभाव विचार, आपका स्वभाव बिल्कुल ही गलत है किसी बहन बेटी के प्रति, किसी स्त्री के प्रति, आपके विचार ठीक नहीं है, किसी से गाली गलौज करते, लड़ाई झगड़ा वाला स्वभाव है, तो ऐसे में तो देखो ये सिद्धि साधना सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। अन्यथा ये सिद्धि 100% होती ही होती है। ये सिद्धि है श्री हनुमान जी की, श्री बालाजी की। किस तरीके से कैसे करनी है आइए समझ लेते हैं। जिस तरीके से समझा रहा हूं उसी तरीके से समझ लेना। बाद में आप कमेंट्स करते हो, मैसेज करते हो व्हाट्सएप पर, लेकिन मैं सबके मैसेज जवाब नहीं दे पाता क्योंकि हजारों मैसेज डेली आते हैं। और भाई मेरे पास मंदिर का काम है, इस मंदिर के काम को संभालना एक अकेले व्यक्ति का इतना आसान काम नहीं है। 2 3 4 5 जगह आरतियां करनी, प्लस व्यवस्था देखनी, भक्तों को भी देखना, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता, इसलिए वीडियो के माध्यम से सभी चीजें बता देता हूं, समझ लिया करो, मैसेज कम किया करो। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आपको कुछ सामान लेकर जाना है। क्या लेना है? एक तो आपने ऐसा ले लेना है, ये लाल कपड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप है, ये 1.25 मीटर लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा ले लेना है। एक ये नारियल ले लेना है, इस तरह नारियल। इस नारियल के ऊपर कुछ पैसे रख लेने हैं, पानी वाला नारियल है ये, इसके ऊपर कुछ पैसे रख लेने हैं अर्जी के नाम के, 51, 101, 151 या 181 या 201, जितने भी आपकी सामर्थ्य है। और एक कलावा जो हाथ में बनता है, मेरे हाथ में बंधा हुआ ये कलावा, जो हनुमान जी के हाथ में बंधा हुआ ये कलावा पैसे रखकर बांध देना है। कलावा इसके नारियल के ऊपर बांध देना है और इसको इस कपड़े के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। इसके अलावा इसमें 5 बूंदी के मोतीचूर के लड्डू, 5 मोतीचूर के लड्डू, 5 बड़े वाले पतासे, यदि मिल जाए आपको, बड़े पतासे होते हैं, थोड़े बड़े बड़े पतासे होते हैं, 2-2.5 इंच के बड़े पतासे, अन्यथा नहीं मिले तो छोटे पतासे भी चल सकते हैं, वैसे बड़े पतासे कोशिश करें। बड़े पतासे, 6 केले, ज्यादा आपके सामर्थ्य ज्यादा भी ले सकते हैं, 6 केले कम से कम, 2 अनार, जी हाँ 2 अनार, 1 मीठा पान, मीठा पान के अंदर 2 लौंग अवश्य लगवा लेना, 2 लौंग लगवाना, 1 नहीं 2 लौंग मीठे पान के अंदर लगवाकर ये सभी सामान आपने लेकर जाना है। और साथ में हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, ये सिंदूर का एक पैकेट, ये पैकेट बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, एक चमेली के तेल की शीशी ये पड़ी है, बहुत सारी चमेली के तेल की एक शीशी, ये सभी सामान लेकर आपको सोमवार के दिन ऐसे किसी मंदिर में जाना है जहां पर भगवान शिव भी विराजमान हो और श्री हनुमान जी भी विराजमान हो। और अगर एक ही मंदिर में है ठीक है, नहीं है तो अलग अलग भी चल सकता है। तो आपको
ये सब सामान सोमवार के दिन लेकर जाना है मंदिर में। सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर में जाना, यदि एक ही जगह है तो बहुत अच्छा, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपने, उसके बाद आपके पास जो भी पूजा की सामग्री है, पुष्प है, फूल है, पुष्प है, इसके अलावा भांग पत्र है, बेल पत्र है, और आपके पास मिठाई है, फल है, वो सभी भगवान शंकर को चढ़ा दें और उनसे कहें कि मैं आपके 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की एक साधना कर रहा हूं, आप मुझे सफलता प्रदान करें। बस ये भगवान शिव से प्रार्थना करें और भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद फिर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ये सब सामान लेकर जो मैंने आपको बताया है, ये जाकर श्री हनुमान जी को आप जय श्री राम 3 बार जय श्री राम जी बोलेंगे। उसके बाद में आप श्री हनुमान जी के चरणों में, यदि पुजारी है तो पुजारी से कहकर रखवा देंगे, अन्यथा खुद रख देंगे। तो इस तरीके से आप पुजारी उस हनुमान जी की मूर्ति के सामने इस तरीके से कपड़ा बिछा देंगे और इसके ऊपर नारियल, यहाँ पर मिठाई, बड़े वाले पतासे, पान, फल, मिठाई, फूल इत्यादि जो कुछ भी आप लेकर गए हैं, सिंदूर और चमेली का तेल, ये सभी चीजें आप इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर रख देंगे और हनुमान जी को एक अर्जी लगा देंगे। हनुमान जी से कहेंगे कि मैं, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं कल मंगलवार है, कल से मैं, ध्यान रखना ये कार्य शुक्ल पक्ष से सोमवार के दिन आप करके आएंगे। हनुमान जी से कहेंगे कि मैं कल से, हे हनुमान जी, कल से मैं आपकी एक साधना करने जा रहा हूं जिसमें प्रतिदिन मैं 11 माला एक मंत्र है, उस मंत्र मैं आपको बताता हूं, पहले याद कर लेना। इस मंत्र की, जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र की मैं प्रतिदिन 11 माला 21 दिन प्रतिदिन जपने का संकल्प लेता हूं। ये संकल्प लेकर आप हनुमान जी से प्रार्थना करके और आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त करके आपको अपने घर आ जाना है। घर पर आने के बाद में आपने एक चौकी आपने लगा लेनी है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेना है, श्री हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा, कैलेंडर इत्यादि आपको स्थापित कर देना है और वहां पर आपने सजाने के निमित्त आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी को जो भोग लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 1 गुलाब का पुष्प, ध्यान रखना ताजा गुलाब का पुष्प, और 2 मोतीचूर के लड्डू, जिनके ऊपर एक लौंग आपको चुभाकर, एक लौंग उसके ऊपर, एक लौंग उसके ऊपर आपको श्री हनुमान जी के सामने भोग में रखने हैं। अब आपने ये जो साधना है, इस साधना को करने के लिए मंगलवार के दिन आपने रात्रि में, या तो रात्रि में करें इसको, रात्रि में किस टाइम करेंगे, रात्रि 9 बजे के बाद 12 बजे से पहले इस साधना को कर ले। आधे घंटे की साधना, सिर्फ 30 मिनट की साधना है लगभग। और या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन 21 दिन आपको एक चीज का ध्यान रखना, रात्रि में करेंगे तो रात्रि में कर लें, सुबह के समय करेंगे तो सुबह के समय करें। ऐसा नहीं कि कभी रात्रि में करें कभी सुबह में करें, ऐसा नहीं होगा। अब आपने साधना कक्ष में नहा धोकर, फ्रेश होकर और दूसरे नए कपड़े पहनकर आपको जाना है। एक बात का ध्यान रखना, जिन कपड़ों को आपने पहले दिन पहना हुआ था उनको अगले दिन पूजा में नहीं पहनना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अगले दिन नए कपड़े पहनकर, मतलब नए के मतलब है कि धुले हुए कपड़े पहनकर आपको पूजा कक्ष में जाना है और अपने आसन पर बैठकर आपने, आसन आप पूर्व की तरफ मुख हो सकता है, पश्चिम की तरफ भी हो सकता है, और व्यवस्था नहीं है तो उत्तर की तरफ भी चल सकता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं होगा, पूरा पश्चिम या फिर उत्तर की तरफ आपको मुख करके करना है। रात्रि में जो जाप किया जाता है 12 बजे से पहले, वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके किया जाता है, और सुबह के समय जो जाप किया जाता है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। लेकिन आपका जो पूजा स्थान है, पूजा के स्थान के अनुरूप आप अपना मुख कर सकते हैं। अब आपने सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम किया, उसके बाद में आपने अपने जो गुरु हैं, अपने गुरु को प्रणाम करा, गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को प्रणाम किया, फिर आपने आसन को प्रणाम किया, फिर आपने अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम किया। उसके बाद गणेश भगवान जी का ध्यान करा, भगवान शंकर का ध्यान करना, और श्री हनुमान जी के सामने जहां पर पूजा का सामान आपने रखा हुआ वहीं पर 1 लोटा जल आप पूजा में कंटिन्यू भरकर रखें। थोड़ा सा जल हाथ में लेना और दोबारा संकल्प लेना कि हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, मैं इस मंत्र की प्रतिदिन 11 माला जाप करने का, 21 दिन तक मंत्र जाप करने का संकल्प लेता हूँ। अपना नाम ले, अपने पिता का नाम ले, अपने स्थान का नाम ले, और ये सब बोलकर संकल्प छोड़ दें। उसके बाद में आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करा, भगवान शंकर का ध्यान करा, श्री रामचंद्र जी की एक माला जाप कर सकते हैं, ओम राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, या फिर राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, इस तरीके से जाप कर सकते हैं। एक माला कर सकते हैं या फिर थोड़ा कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है। उसके बाद में जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ हनुमान जी का, इस मंत्र का आपको सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप करनी है। ये 1 दिन की क्रिया रहेगी। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू 21 दिन यह क्रिया करनी है। कंटिन्यू किसी दिन आपकी चलेगी। मंदिर में आपको पहले दिन जो सामान चढ़ाकर आए थे बस वही चढ़ाकर आना सोमवार के दिन। उसके बाद में बीच में जो मंगल पड़ेगा, मंगल में जा सकते हैं आप, मंगल में हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। बीच में 3 मंगल पड़ेंगे तो मंगल में आप जा सकते हैं मंदिर में, कोई भी भोग प्रसाद चढ़ाकर आ सकते हैं और इस साधना में सफलता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद में 2 लड्डू आप जो भोग लगाएंगे, वह 2 लड्डू जो भोग लगाए हैं सुबह को उनको उठाएंगे, उनमें से 2 लड्डू वो बच्चों में, बालकों में बांट देंगे। लौंग को इकट्ठी कर लेंगे, वो जल प्रवाह कर दी जाएंगी बाद में।
तो दोनों लड्डू आप बालकों में बांट देंगे। इस तरीके से यह साधना आपकी 21 दिन चलेगी। यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो 21वें दिन में कर सकते हैं जो क्रिया बता रहा हूं, अन्यथा 22वें दिन आपकी क्रिया करनी है। क्या करनी है, आपने आम की लकड़ी जलाकर आपने अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है और देसी घी मिश्रित सामग्री से आपने इसी मंत्र की 108 आहुति आपको दे देनी है। ध्यान रखना 108 आहुति आपको हवन में दे देनी है, चाहे किसी पंडित से करा लीजिए या खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो मंत्र है सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र को 21 दिन में बताया गया था, लेकिन मैंने कुछ साधकों से इसको 41 दिन भी कराने के लिए कहा है। कुछ साधकों ने 41 दिन भी किया है इस चीज का, तो 41 दिन के अंदर उनको 100% शक्ति प्राप्त हुई, 100% उनको चमत्कार दिखे, उनको स्वप्न में बहुत कुछ दिखाई दिया, बहुत कुछ दिखाई दिया। तो ये आपके ऊपर सामर्थ्य है। यदि आप 41 दिन इस साधना को कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा 21 दिन इस साधना को करें। 22वें दिन आप हवन करें। अगर सुबह के समय करते हैं तो 21वें दिन आप हवन कर ले, तो ये साधना आपकी सफल हो जाएगी। आपने जो भोग रात में लगाया था 2 लड्डू, उन 2 लड्डुओं को ध्यान रखना, लास्ट वाले दिन के जो लड्डू होंगे, किसी दिन के जो लड्डू होंगे, उन लड्डुओं को आपको बाद में 22वें दिन आपको बालकों में नहीं बांटना। उन लड्डू को आपको लौंग सहित खुद ही खा लेना है, लौंग सहित खुद ही खा लेना है। आपको स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होंगे, या आपको कोई संत महात्मा आपके घर भी आ सकता है। कुछ संत महात्मा आपको स्वप्न में दिख सकता है आशीर्वाद देते हुए। लेकिन इन दिनों में आपको विशेषतः किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना, लहसुन प्याज का परहेज रखेंगे, और हो सके तो भूमि शयन करेंगे, नहीं कर सकते तो बेड इत्यादि पर सो जाए। लेकिन जो वस्त्र होंगे वहां पर सोने वाले, जिन वस्त्रों में आप सोएंगे वो बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। उनमें अंदर आप किसी स्त्री के साथ पहले ना सोए, कोई गलत काम ना किया हुआ हो, इसलिए वो पवित्र वस्त्र होने चाहिए। और बिल्कुल मुख शुद्धि करके, शुद्ध होकर, पवित्र होकर पूजा कक्ष में शाम को पूजा करने जाएंगे या सुबह को पूजा करने जाएंगे, तो उस समय बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। आपके अंदर किसी तरह का कोई गंदे कपड़े या कोई चीज नवलीन विचार ना हो, बिल्कुल पवित्र होकर जाए। और जिस समय आप ये जाप कर रहे हैं उस समय जो फोटो आपने लगाया हुआ है या मूर्ति लगाई हुई है, उनकी आंखों में देखते हुए इस मंत्र को आपको बोलना है। अब मंत्र कौन सा, मंत्र आप सुन लीजिए। ओम हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौर पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। एक बार फिर पुनः आप मंत्र सुन लीजिए। हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौर पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ओम हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौर पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है और मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ मंत्र है। मैं खुद इसका प्रयोग करता हूं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज और बता दे रहा हूं कि यदि आप कंटिन्यू भी इसकी एक माला जाप कर रहे हैं बिना सिद्धि के भी, आप अगर कंटिन्यू एक माला इसकी जाप प्रतिदिन आपने प्रारंभ कर दी है, तो बड़ी शीघ्र आपको इसके चमत्कार दिख जाएंगे। बड़ी शीघ्र हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी। जो लंबे समय से आप जाप कर रहे थे, आपको कोई अनुभव नहीं हो पा रहे थे, बहुत ही जल्दी आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। 21 दिन की साधना का आपने संकल्प लिया या 41 दिन का संकल्प लिया, उसके बाद भी कंटिन्यू एक माला आप जाप करते रहे, कुछ ही दिनों में आपको शक्ति प्राप्त होगी, कुछ ही दिनों में आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त हो जाएंगे। आपको आभास हो जाएगा कि हाँ, हनुमान जी की पावर, हनुमान जी की इस चमत्कारी सिद्धि में पावर है। इसके रिजल्ट आपको दिख जाएगा। जो आपको सैकड़ों वर्षों से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अनुभव नहीं हो पा रहे थे, वो आपको बड़ी शीघ्र दिखाई देंगे। तो ये पावरफुल साधना मैंने आपको गुरुमुखी साधना बताई है। इस साधना को आप करें और लाभ उठाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।